हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की सपोर्ट मटेरियल के चैप्टर सर्कल्स की। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सर्कल्स चैप्टर के क्वेश्चंस को जो कि हमारी सपोर्ट मटेरियल बुक में दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको सर्कल्स के जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा टेंजेंट्स क्या होते हैं, सर्कल की डायमीटर, कॉर्ड, बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट है। तो क्लास 10th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है। एमसीक्यूज कंफर्म है आने। 2 नंबर की एक थ्योरम आ सकती है स्टैंडर्ड में, बेसिक में वो 3 नंबर की आ सकती है। तो थ्योरम और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। तो क्वेश्चंस के साथ साथ हम वो कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करते जाएंगे जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर सर्कल्स का सपोर्ट मटेरियल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो फटाफट से देख लेते हैं सर्कल में टेंजेंट का क्या मतलब होता है। अगर एक सर्कल है हमारे पास तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाती है। सर्कल के कितने पॉइंट होते हैं, एक सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं, हमने पढ़ा है अपने 6th 7th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है कि एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनको हम कहते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए जाए, यानी कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करते हुए जाए उसे हम कहते हैं टेंजेंट। तो एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती हैं भाई, एक लाइन एक पॉइंट को टच कर रही है। अब कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि टेंजेंट भी कितनी हो जाएंगी, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो जाएंगे। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, क्योंकि उसके ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश, मतलब आपको बताना कौन सा आंसर सही है। तो एक टेंजेंट जो है सर्कल के इंटरसेक्ट करती है, सर्कल पे इंटरसेक्ट करती है कितने पॉइंट पे। जैसा भी बताया कि एक टेंजेंट जो होती है सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करती है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज अ टेंजेंट देन द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास है फिगर और हमें वैल्यू निकालनी है ट्वाइस ऑफ एंगल POQ प्लस एंगल QPO। तो पहले तो इन एंगल्स को मार्क कर लेते हैं। ये जो एंगल POQ है, ध्यान से देखो, POQ ये वाला एंगल हो गया एंगल POQ, और QPO, अगर हम QPO को देखें तो ये वाला एंगल, यानी इन दोनों के सम की बात कर रहा है वो। हमें ट्वाइस करना है, इन दोनों को ऐड कराने के बाद ट्वाइस करना है। तो अगर हम देखें तो ये PQ हमारी हो गई टेंजेंट, PQ क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। और जैसा कि आपने एनसीईआरटी की थ्योरम 10.1 में पढ़ा होगा कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जो जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऐसा पॉइंट जहां पे रेडियस और टेंजेंट टच कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और थ्योरम 10.1 कहती है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो थ्योरम 10.1 के हिसाब से जो एंगल PQO है वो है 90 डिग्री। ध्यान से देख लो, PQO ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री। अब हमें ये भी पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जिसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो PQO ट्रायंगल में एंगल PQO यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल POQ यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल OPQ यानी ये वाला एंगल या तो OPQ लिख लो या QPO लिख लो। क्वेश्चन में QPO लिखा है, QPO यहां से लिखा, इस एंगल की बात हो रही है। तो बच्चों तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, जैसा कि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो फटाफट से PQO की वैल्यू डाल देते हैं। PQO की वैल्यू डल गई यहाँ पे 90 डिग्री। अब देखो POQ, एंगल POQ प्लस एंगल QPO इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 90 को उधर ले जाओ तो POQ प्लस एंगल QPO की वैल्यू निकल के आ जाएगी 90। ये 90 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा था,
ट्वाइस ऑफ एंगल दिस POQ प्लस QPO, POQ प्लस QPO, इसकी वैल्यू आ गई 90, तो हम इसकी जगह डाल देंगे 90। हमसे ट्वाइस पूछ रहा था तो 2 9 18, तो 180 डिग्री आ गया हमारे पास आंसर। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है 180 डिग्री। तो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन दिख रहा है हमें 180 डिग्री। तो थर्ड का जो आंसर है MCQ का आंसर है वो है डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P। एक टेंजेंट है, अगर टेंजेंट है तो भाई एक सर्कल भी होगा। ठीक है, एक टेंजेंट है PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, यानी PQ एक टेंजेंट है जिसमें से जो P है वो सर्कल का पॉइंट है, वो सर्कल का पॉइंट है। तो PQ टेंजेंट का नाम भाई कैसे भी हो सकता है, P यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, लेकिन यहां पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो P है वो कहां पर है, वो सर्कल पे है। ध्यान से देखो, अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। बेटा फिगर को समझना बहुत जरूरी है कि फिगर बनाते कैसे हैं, कि अगर फिगर नहीं बनेगी तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इस सर्कल का अगर रेडियस है तो भैया सेंटर भी तो होगा, कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा, और वो रेडियस की बात कर रहा है तो ये हमें दे दी 5 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है वो आ गई 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन, एक ऐसी लाइन को मीट कर रही है टेंजेंट थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। यानी जो टेंजेंट थी PQ और O और Q एक लाइन है जो मीट कर रही है टेंजेंट को Q पॉइंट पे, सच दैट OQ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। O से लेके Q तक का डिस्टेंस हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है PQ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें PQ निकालनी है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया थ्योरम 10.1 पीछे वाले क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया है, आप एक बार दोबारा देख सकते हो थ्योरम 10.1 को। ठीक है, पीछे रिवाइंड करके क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लेना थ्योरम 10.1 का मतलब क्या है। तो थ्योरम 10.1 के हिसाब से ये जो OP रेडियस है P पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा OPQ, क्योंकि OP हो गया हमारा रेडियस, PQ हो गई टेंजेंट, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल OPQ है 90 डिग्री। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि 90 डिग्री अगर ट्रायंगल बन रहा है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो बाय PT बाय पाइथागोरस थ्योरम ये वाला जो साइड है और ये जो साइड है यानी परपेंडिकुलर और बेस, ये तो हाइपोटेनियस हो गई। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, यानी H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हमारा प्यारा भारत। ठीक है ना, तो इस थ्योरम को आपको याद करनी है, हमारा प्यारा भारत करके आप इसको याद कर सकते हो। तो H की वैल्यू आप पुट कर दो, हाइपोटेनियस कितना है OQ है यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 5 है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस बेस, बेस है हमारा PQ, हमें नहीं पता बेस, तो PQ का स्क्वायर कर देंगे। तो 12 है, 12 का स्क्वायर करो फटाफट से 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस PQ स्क्वायर। तो 25 इधर आएगा, 25 को उधर लेकर आओ, -25 इक्वल्स टू में आ जाएगा PQ का स्क्वायर। इसको जब माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गया 9 और 13 में से 2 गए, जल्दी से माइनस कर दो, 14 में से 5 गया 9, 13 में से 2 गए 11, तो यहां से आ गया PQ का स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, रूट लगा देंगे, तो रूट 119 आ गया PQ। हमसे PQ की लेंथ पूछ रहा था तो फटाफट से टिक कर दो फोर्थ का D ऑप्शन। तो D ऑप्शन हो गया हमारा, रूट 119 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास PQ की लेंथ, यही हमसे पूछ रहा था। तो लेंथ ऑफ द PQ इज रूट 119। ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन को, नोट करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, यानी अगर एक सर्कल है तो कितनी टेंजेंट ज्यादा से ज्यादा पैरेलल होंगी, कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं। तो बच्चों अगर मैं एक टेंजेंट बना दूं इस पॉइंट पे, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, यहां से वो क्या कर रही है, पास हो रही है, एक टेंजेंट बन गई। अब इस लाइन के पैरेलल, पैरेलल का क्या मतलब होता है, बिल्कुल इसी के ऑपोजिट, तो इसी के ऑपोजिट एक और टेंजेंट बन सकती है जो कि इसके पैरेलल हो। अब आप बताओ कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के अलावा कोई ऐसा पॉइंट है जहां से टेंजेंट पास होए और इन दोनों लाइन के पैरेलल हो, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी कोई लाइन नहीं बन सकती। जो भी लाइन बनेगी तो भैया वो तो
कॉर्ड या फिर सीकेंट बनेगी। बेसिकली अगर पास हो रही है तो वो तो सीकेंट बनेगी। तो कोई भी ऐसी टेंजेंट नहीं है जो इन दोनों के पैरेलल हो। यानी अगर मैं नाम दे दूं इसको ए बी और पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू ही आपस में पैरेलल होंगी, बाकी कोई से भी लाइन इनमें से इन टेंजेंट्स के पैरेलल नहीं होंगे। तो से ज्यादा कितनी लाइंस पैरेलल हो सकती हैं भैया? 2 ही लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, इसके अलावा कोई और लाइन पैरेलल नहीं हो सकती। तो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया कि एक सर्कल के सिर्फ 2 ही लाइंस ज्यादा से ज्यादा पैरेलल हो सकती है। चलो फिफ्थ भी हो गया, चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सिक्स्थ है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट। हमें एक टेंजेंट दे दी पी क्यू, पी क्यू एक टेंजेंट है और हमें बोल रहा है कि भाई एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है ए ओ बी यानी ये जो एंगल है ये है 95 डिग्री। अब अगर ये एंगल 95 डिग्री है तो हमें निकालना है एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू। तो बच्चों पहले मार्क कर लेते हैं एंगल को। एंगल ए बी क्यू निकालना है हमें, तो इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? फिर से वही बात आती है, थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 के हिसाब से जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। अब तो याद हो गया होगा। तो रेडियस कौन सी हो गई? ओ बी, टेंजेंट कौन सी है? पी क्यू। तो ये वाला जो पॉइंट है बी, ये है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर हो गई पी क्यू के, थ्योरम 10.1 की वजह से। तो एंगल कौन सा 90 डिग्री का होगा? ओ बी क्यू। एंगल ओ बी क्यू जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो एंगल ओ बी क्यू हो गया 90 डिग्री। चलो ये तो हमें समझ आ गया। अब देखते हैं कि भैया ए बी क्यू कैसे निकालेंगे। तो हमें ए बी क्यू निकालने के लिए तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस है। ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियाई है। मतलब रेडियाई मतलब एक से ज्यादा रेडियस है। रेडियाई है तो आपस में क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। भाई दोनों रेडियस है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। और हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ध्यान से देखो, इनके सामने वाले कौन से एंगल्स हैं? इनके सामने एंगल्स हो गए एंगल ओ ए बी। ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है ओ ए बी और ओ बी ए, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। रीजन क्या आएगा? रीजन क्या आएगा? क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड, भाई इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। अब फिर से वही बात, ओ ए बी ट्राइंगल, ओ ए बी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे। तो ये जो एंगल हमें दे रखा था ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए और प्लस एंगल ओ ए बी, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब हमें ये एंगल कितना दे रखा है? यानी ए ओ बी कितना दे रखा है? 95 दे रखा है। तो बच्चों अभी देखो कि ये दोनों एंगल ओ बी ए और ओ ए बी, ओ बी ए और ओ ए बी दोनों आपस में इक्वल थे। अगर दोनों ही इक्वल है तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा एंगल ओ बी ए के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे 9th क्लास में करे हैं कि भाई अगर 2 जनों के पास सेम वैल्यू है तो हम एक का ही दुगना कर देंगे। बात तो वही आ गई। भाई अगर ये 50 है ये 50 है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आएगा ना, तो एक को लिख देंगे ट्वाइस ऑफ 50, तो 100 ही आएगा। ठीक है, तो हम अगर 2 एंगल इक्वल है तो किसी भी एक एंगल को यूज करके उसका ट्वाइस कर सकते हैं। चलो जी 95 को उधर ले जाओ, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ओ बी ए की वैल्यू निकालते हैं। तो ये 95 जब उधर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस, और माइनस होने के बाद ये बचेगा 85 डिग्री। भाई ये एंगल आ गया 85 डिग्री। तो 2 को यहाँ नीचे ले जाओ, तो एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू 85/2, जो कि कैंसिल होके आ जाएगा 42.5। तो यहां से ये एंगल आ गया ओ बी ए इक्वल्स टू 42.5 डिग्री। 42.5 डिग्री आ गया। भाई पूछ क्या रहा था हमसे? तो ए बी क्यू पूछ रहा है हमसे, ए बी क्यू पूछ रहा है हमसे, भैया ये पूछ रहा है। ठीक है ना, ग्रीन वाला एंगल पूछ रहा है, ब्लू वाला हमने निकाल दिया। लेकिन हमें पता था कि ओ बी क्यू जो है वो 90 डिग्री है। भाई ध्यान से देखो ओ बी क्यू, यानी ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री था। ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री है, जिसमें से ये वाला एंगल हम निकाल चुके हैं कितना? 47.5 डिग्री, 42.5 डिग्री। भाई हम 42.5 डिग्री निकाल चुके हैं।
अब क्या करेंगे, हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, हमें ये एंगल निकालना है, तो हम इस पूरे एंगल को लिख सकते हैं एंगल OBQ। एंगल OBQ को हम लिख सकते हैं एंगल OBA, यानी दो हिस्सों में टूट गया, ये एंगल दो हिस्सों में टूट गया, एंगल OBA और एंगल ABQ। एंगल ABQ ये दो हिस्सों में टूट गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। OBQ की वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री। यहां से भाई ये OBQ की वैल्यू आ जाएगी 90 इक्वल्स टू OBA की वैल्यू ये रही, तो ये वाली वैल्यू यहां पुट हो जाएगी 42.5 डिग्री प्लस एंगल ABQ। तो यहां से हमें ABQ निकल जाएगा, 42.5 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो यहां से आ जाएगा हमारा एंगल ABQ इक्वल्स टू 42.5 जब 90 में से माइनस करेंगे तो आएगा 47.5 डिग्री। तो हमारा आंसर आता है 47.5 डिग्री। बच्चों देखो, हमें एमसीक्यू में 42.5 डिग्री भी दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, जो कि आया था OBA, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है ABQ। तो ABQ जो है वो है 47.5 डिग्री। तो 47.5 डिग्री को आपने टिक करना है, 42.5 को नहीं करना। क्वेश्चन में जिस एंगल के बारे में बोला गया है निकालने को, आपने उसी की वैल्यू को टिक करना है। ठीक है, देख लो भाई इस क्वेश्चन को, हो गया है ये सॉल्व, आंसर आ गया है, आप इसको नोट करो। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक फिगर दे रखी है जिसमें बोल रहा है ट्रायंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब है कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल है। जब भी सर्कमस्क्राइबिंग लिखा होगा तो सर्कल जो है वो ट्रायंगल के अंदर होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ BC, हमें BC की लेंथ निकालनी है। तो इसको करने से पहले एक थ्योरम और आती है हमारी एनसीईआरटी में, थ्योरम 10.2, जो क्या कहती है फटाफट से देख लेते हैं कि अगर एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा दो ही टेंजेंट बनेगी। पहली बात तो ये एक चीज दिमाग में बैठा लो, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट बनती है सर्कल पे, दो टेंजेंट बनती है। ठीक है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट बनेगी, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यही है हमारी थ्योरम 10.2, यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो बनाई जाती हैं, जो कि दो ही बन सकती हैं और कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है एक ही सिंगल पॉइंट से। तो एक सिंगल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनती हैं वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल लेंथ की होती हैं। ये है हमारी थ्योरम 10.2। तो ये दोनों अगर इक्वल हैं, अगर मैं नाम दे दूं समझाने के लिए, तो AB इक्वल टू हो जाएगा AC। तो ये है हमारी थ्योरम 10.2। तो अब इस क्वेश्चन में हमें वो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ BC, यानी B से लेके हमें C तक की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हम थ्योरम 10.2 का यूज कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, B हो गया हमारा एक्सटर्नल कॉमन पॉइंट, और B से अगर मैं टेंजेंट्स को ड्रॉ करूं तो BL और BN, यानी कि BL और BN आपस में होते हैं इक्वल थ्योरम 10.2 से। अब इसमें हमें BN की वैल्यू दे रखी है, BN हमें दे रखा है 4, तो यहां से हमारे पास आ गया BL इक्वल्स टू 4। और अगर एक और पॉइंट देखा जाए C पॉइंट, तो C से भी हमारे पास दो टेंजेंट बनती हैं जिनका नाम है CL और CM। ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगेन थ्योरम 10.2, कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट हमेशा इक्वल होती है। तो CL और CM में से हमें CM दे रखा है 6, तो यहां से आ गई CL। तो क्या क्वेश्चन में हमें BL और CL बोल रहा है ना, हमें BL और CL नहीं बोल रहा, हमें वो बोल रहा है BC की वैल्यू निकालो। तो BC जो है, फिगर में देखो ध्यान से, BC दो पार्ट्स में टूट रहा है, BL और LC। तो BC को हम लिख सकते हैं BL प्लस LC, और इनकी वैल्यूज को कर दो पुट, हमारा आ गया आंसर। जल्दी से पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर, यानी BC की जो वैल्यू वो बोल रहा था क्वेश्चन में, वो है हमारी 10 सेंटीमीटर। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी बन सकता है, क्योंकि इतना मुश्किल क्वेश्चन है बिल्कुल भी नहीं है। थ्योरम 10.2 का यूज होना है, ध्यान रखना। थ्योरम 10.2 से दोनों टेंजेंट्स हो गई इक्वल, लास्ट में इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो फटाफट से क्वेश्चन नोट करते जाओ, साथ के साथ पेन और पेपर आपने रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, नोट करते जाओ, थ्योरम्स भी समझते जाओ और चलते जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 7th हो गया, 8th पे चलते हैं फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, भैया अगर ये सब लिखा है, टेंजेंट लिखा है तो सर्कल तो बनेगा ही बनेगा, सर्कल बनेगा तो उसका सेंटर भी बनेगा। भाई टेंजेंट लिखा है तो लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P which is 27 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज 24 सेंट। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है, बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी में प्रिंट हुआ पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंस समझना, क्वेश्चन का मीनिंग समझना। इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, बट कॉमा आ गया यहाँ पे, पी के बाद है कॉमा, तो एक बार कॉमा से कॉमा तक की वैल्यू, यानी कॉमा से कॉमा तक की लाइन जो है इसको एक बार स्किप करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P इज 24 सेंटीमीटर, इतना मार्क कर लेते हैं। यानी जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P पॉइंट एक बार, इस P पॉइंट से जो टेंजेंट बन रही है सर्कल पे उसकी लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं कॉमा के बीच में क्या लिखा था, विच इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी जो पॉइंट P है जहां से टेंजेंट बन रही है वो सेंटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो क्वेश्चन में कॉमा का बहुत बड़ा रोल है, कॉमा का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखना। लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था थ्योरम 10.1, इसको नाम दे देते हैं Q। तो थ्योरम 10.1 के हिसाब से OQ जो है वो परपेंडिकुलर हो गई PQ, OQ है रेडियस, PQ है टेंजेंट, Q है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो OQ हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया तो फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हमारा प्यारा भारत यानी h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो हाइपोटेनियस कितनी है इसमें 25, 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है OQ जो कि है रेडियस, हमें OQ निकालना है, OQ है हमारे पास रेडियस, तो OQ का स्क्वायर, बेस कितना है, बेस है हमारे पास 24 का स्क्वायर, स्क्वायर हो गया भाई, वैल्यू पुट करो, 25 का स्क्वायर 625, OQ स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576, 576 यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, 576 माइनस हो गया यहाँ के, तो यहाँ से निकल जाएगा OQ का स्क्वायर, माइनस करा दो जल्दी से, माइनस करा क्या आ गया, OQ इज इक्वल टू 49, OQ स्क्वायर इक्वल टू 49, 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है। तो यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो OQ है वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया हमारे पास यहाँ से 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में यही बोल रहा था, क्वेश्चन होता है खत्म, हो गया क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन खत्म। आसान है, थ्योरम याद करो, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2, क्वेश्चंस देखो, बढ़ते जाओ। ठीक है, चलो हम भी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिगर दे रखी है, एक फिगर दे रखी है और हमें क्या क्या गिवन है, एंगल BAC गिवन है 50 डिग्री, ये रहा एंगल BAC गिवन है 50 डिग्री, ये रहा, और क्या गिवन है, हमें गिवन है DBC 60 डिग्री, एंगल DBC 60 डिग्री, ये रहा भाई। करने को क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है BCD एंगल निकालो, क्वेश्चन में कह रहा है BCD एंगल निकालो। तो BCD देख लेते हैं, BCD हमें ये पूरा एंगल निकालना है, हमें निकालना है BCD पूरा एंगल। तो भैया ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए चलते हैं क्लास 9th की एक थ्योरम पे। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, अगर दो ट्राइंगल सेम सेगमेंट है तो जो एंगल बना रहा होगा वो सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे, वो दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। नहीं आया समझ, फिगर से समझते हैं, फिगर से समझते हैं। फिगर में क्या है, ध्यान से देखो, अगर हम बात करें यहां पे DC की, अगर हम DC की बात करें, ध्यान से देखना, हम DC सेगमेंट की बात करें तो DC सेगमेंट पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है, और DC पे एक ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन गया। तो DC पे जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं उनको देखो, DC पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं भाई, ध्यान से देख लेना, DC पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, यानी DC हो गई सेम सेगमेंट, DC क्या हो गई, सेम सेगमेंट, कॉर्ड हो गया, ठीक है, कॉर्ड हो गया, कॉर्ड के नीचे वाले हिस्से को सेगमेंट बोलते हैं, इसलिए इसका नाम सेगमेंट है।
तो कॉर्ड, इस कॉर्ड पे जो दो एंगल बन रहे हैं कौन कौन से, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये हमारी थी क्लास 9th में थ्योरम, एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो थ्योरम यहां लिख देते हैं हम, आपको मेंशन करनी जरूरी है भैया, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल होते हैं तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए, एंगल सी बी डी, यानी ये रहा एंगल डीबीसी दे रखा है हमें, डीबीसी के नाम से मशहूर है ये इस क्वेश्चन में। तो डीबीसी हमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, इस वाले के, इसका नाम क्या हो गया, डीएसी, ये हो गया एंगल डीएसी, ठीक है जी। ये 60 डिग्री है तो लिख लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ 60 लिख लिया। अब ध्यान से देखो डीएबी, एंगल डीएबी कितना हो जाएगा, बहुत आसान है, डीएबी ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये दो एंगल्स का सम बन रहा है 60 और 50, तो 60 और 50 को अगर ऐड करेंगे तो 110 आ गया, जो कि हो गया एंगल डीएबी। एंगल डीएबी हो गया 110 डिग्री। अब क्या करेंगे, तो क्लास 9th में एक और चीज पढ़ी थी हमने, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे पता चला हमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है कि अगर एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है जिसके कॉर्नर्स सर्कल को टच कर रहे हैं, जिसके कॉर्नर्स सर्कल को टच कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यहां क्या यूज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती थी कि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, यानी उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमें एंगल DAB और इसके सामने वाला यानी DAB ये वाला एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल DCB, इन दोनों का सम 180 है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो DAB की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ DAB की वैल्यू आ गई थी 110 और DCB है हमारे पास 180, तो यहां से DCB आ गया 110, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो माइनस होने के बाद हो गया 70 डिग्री। तो एंगल DCB जो है वो आ गया हमारे पास 70 डिग्री। BCD बोलो या DCB बोलो एक ही बात है, BCD निकालना था भाई, आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो नाम एक ही है, एंगल्स के नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो BCD बोलो या DCB बोलो एक ही बात है। तो एंगल BCD आ गया हमारे पास यहाँ से 70 डिग्री, ये हो गया खत्म क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या है, क्यों घबराते हो, 9th का नहीं पढ़ा होता भाई, 9th का तो पढ़ के ही नहीं आए, 9th में तो मजे मार रहे थे, है ना। 9th में तो सर्कल चैप्टर पता नहीं कितना ही भयानक सा लग रहा था, एकदम हवा बना हुआ था। 2-3 थ्योरम थी जो समझनी थी, बाकी को आप इग्नोर भी कर सकते थे क्लास 9th में। तो ये वाली एक चीज थी, ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली जो यहाँ पे यूज हो गई है। तो भैया 10th में वो बस 10th का ही नहीं पूछेंगे, 9th पे भी आएंगे वो, ठीक है। तो 9th की थ्योरम आपको पढ़नी है, समझनी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फिगर दे रखी है, इसमें भी फिगर है। तो हमें क्या कह रहा है, ओ सेंटर है, PQ कॉर्ड है, टेंजेंट PR है। भाई क्वेश्चन में भी दिख रहा है हमें, PR एक टेंजेंट हो गई, P और रेडियस है, OQ रेडियस है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों एंगल क्या साइड्स क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। भाई देख लो दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, क्योंकि OP जो है वो OQ के इक्वल है, रेडियाई। अब ये क्वेश्चन में हमने पहले भी ये सेम चीज की थी, रेडियाई। अब इसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे भाई, रेडियाई है, दोनों साइड इक्वल हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम मान लेते हैं x, ये हो गया एंगल x, इसको x मान लिया, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, क्योंकि इक्वल है। तो हमने लेट कर लिया एंगल OPQ भी x, जो कि एंगल OPQ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OQP के इक्वल हो जाएगा, दोनों ही x हो गए, ये भी x, ये भी x। रीजन क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल x हो गए। तो इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ये एंगल जो है इसका नाम है POQ, तो एंगल POQ प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोबारा देख लो, इस ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, कौन कौन से, POQ, ये x और ये x, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं,
एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एंगल POQ जो है वो हो गया हमारे पास 180 माइनस 2x। कहां से आया 180 माइनस 2x? कहां से आया 180 माइनस 2x? x प्लस एक्स कितना होता है? 2x होता है, तो ये आ गया 180 माइनस 2x। क्वेश्चन में क्या रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया POQ निकालो, POQ ही निकालने को बोल रहा है, बट x में तो छोड़ नहीं सकते, तो हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना है जिसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू कैसे आएगी? ध्यान से देखो, PR जो है वो टेंजेंट है और OP जो है वो रेडियस है। तो फिर से थ्योरम 10.1 के हिसाब से OP जो है वो परपेंडिकुलर हो गई PR के, और अगर ये परपेंडिकुलर हो गई तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? एंगल OPR वो हो गया 90 डिग्री। थ्योरम 10.1 के हिसाब से OPR हो गया 90 डिग्री। अभी जो 90 डिग्री है ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, x और 50। तो इस OPR को लिख दो x प्लस 50 और यहां से x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। देख लो भैया, ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, तो x और 50, तो x प्लस 50 हो गया 90, x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को यहां डाल दो, तो एंगल POQ कितना आ जाएगा? 180 माइनस 2 इंटू 40। तो सॉल्व करके आया ये 2 4 8, 80 आ गया, तो सॉल्व करके आ गया भैया 100 डिग्री। तो एंगल POQ की वैल्यू निकल के आ गई 100 डिग्री। यहां से हो गया क्वेश्चन खत्म और हो गई वीडियो खत्म। भैया हमारी वीडियो खत्म हो गई है। 10 क्वेश्चन प्रॉमिस किए थे, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, जो बोलेंगे वही करेंगे। 10 क्वेश्चन हो गए हैं, तो इस वीडियो को करते हैं खत्म। आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक इसको प्रैक्टिस करो, थ्योरम्स को समझो, इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करो और चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, दोस्तों के साथ कर दो शेयर। एग्जाम आ रहे हैं, सैंपल पेपर भी हमें करने हैं, तो फटाफट से क्वेश्चंस खत्म करके हम सैंपल पेपर पे आएंगे। जल्दी से इसको कर लो। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो फटाफट से। आई होप इसी महीने में 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू योर एग्जाम्स, जिसके बहुत एग्जाम पास हैं, बाकी बोर्ड्स की हम तैयारी कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।